जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, रेयांश वहां से रफ चक्कर हो गया था और वहीं पर ही चंद्रन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद में विपिन ने एक टीम बनाई थी जिसके अंदर 5 मास्टर टीचर्स को रखा गया था ताकि वह रेयांश की तलाश कर सकें। वहीं सभी रात को अब रात होने का वेट कर रहे थे और वहीं एपिसोड खत्म हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड को। रोसा सिटी के एक शराब खाने के अंदर कुछ आदमियों की भीड़ जमा थी। वह एक मेज के चारों तरफ बैठे हुए थे। हालांकि उनकी जो निगाहें थी वह अभी एक घर के ऊपर टिकी हुई थी और वहां से उनकी हटने का नाम नहीं ले रही थी। वह कोई और नहीं थे, वह आदर्श, विपिन और अन्य लोग थे जो अभी नवोदित के घर के सामने बैठे हुए थे। आदर्श ने जल्दी से विपिन को एक टेलीपैथी संदेश भेजा। विपिन, नवोदित यहीं पर रहता है। जब रात होने वाली थी उससे कुछ समय पहले ही सभी अब वहां से निकलकर यहाँ पर आ गए थे और सभी अब नवोदित के घर की वहां पर तलाशी और जासूसी करने के लिए बैठे हुए थे। और अपने विवेक और समझ के साथ लेने के बाद में उन्होंने वहां पर किसी को भी भनक तक नहीं लगने दी कि वह सभी मास्टर टीचर्स हैं और किसी का भी ध्यान उनके ऊपर नहीं गया था। आदर्श की बात सुनने के बाद में विपिन ने जल्दी से अपनी आध्यात्मिक धारणा को वहां पर एक्टिवेट कर दिया था और उसके बाद में उसने पूरे घर की चारों तरफ अपनी आध्यात्मिक धारणा को फैला दिया था, जहाँ पर सभी की जो आध्यात्मिक धारणा की रेंज थी ना, वह 400 मीटर की दायरे तक ही पहुंच सकती थी। हालांकि इससे अलग विपिन की आध्यात्मिक धारणा 2500 मीटर तक पहुंच सकती थी और जहाँ पर वह भी लोग बैठे थे वहां से विपिन अग्नि आध्यात्मिक धारणा का यूज करते हुए उस घर की पूरी तरह से स्कैन कर सकता है। उसके अंदर जो भी चीज चल रही होगी, चाहे से वो चीटी भी हो, उसके बारे में विपिन को पता चल जाता और इसी वजह से उन सभी को उस घर के अंदर घुसने की कोई भी जरूरत नहीं थी। हालांकि विपिन तो नवोदित की उस घर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान था क्योंकि वास्तव में वह घर था वह किसी राजा के घर से कम नहीं था। हालांकि इसके राजा भद्र के घर से कंपेयर नहीं किया जा सकता। हालांकि वास्तव में इसके अंदर एक 7 स्टार मास्टर टीचर के लिए इस तरह का घर बनाना वास्तव में बहुत ही ज्यादा दुर्जय था। उसके घर के चारों तरफ बहुत सारी फोन मैसेज लगी हुई थी जिनकी सभी की जो ग्रेड थी वो ग्रेड 7 के आसपास में थी। बहुत से सुंदर सुंदर गलियारे बनाए गए थे जहाँ पर बहुत से सुंदर पार्क भी थे जहाँ पर टहला जा सकता था। इसके अलग जो छतों की डेकोरेशन की थी वो भी वास्तव में बहुत ही ज्यादा दुर्लभ थी। और इसके अलावा ये बताना कि आदर्श ने वास्तव में नवोदित के उस मामले के अंदर क्या किया और किस तरह से उसने सारी बातें फैलाई थी, उससे अलग अभी जो नवोदित का घर था ना, उसकी मृत्यु के बाद में वहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा था। वह इलाका बिल्कुल शांत था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई उसकी मौत के ऊपर रोने के लिए वहाँ पर आया हो। आदर्श अब अपने आप को नहीं रोक पाता, वो वहाँ पर बैठे बैठे बहुत कुछ सोच रहा था। उसके बाद में वो विपिन से कहता है, प्रिंसिपल विपिन, क्या हम आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें वहाँ पर जाकर उसका आने का वेट करना चाहिए? हमें उसका छुपकर वेट करना चाहिए। उसके बाद में आदर्श ने उसे आगे बताया, इसके अलावा उसके पास में संत लेवल की एक कलाकृति है जो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। कहने से ऐसा मान सकते हैं जैसे कि गोल्डन ओरिजिन खड़ाई है, वह कलाकृति उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। आदर्श की बात सुनने के बाद में विपिन ने अपना सिर हिला दिया और उसने कहा, नहीं नहीं, हम लोग यहीं पर ही ठीक है। अगर हम लोग वहाँ पर चले जाते हैं ना तो उसके बाद में कुछ गड़बड़ हो सकती है और अगर उसने वहाँ पर हमें नोटिस कर लिया ना तो उसके बाद में बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, वो वहाँ से भाग भी जाएगा। विपिन वैसे वास्तव में पहले भी ऐसा कुछ कर सकता था, हालांकि उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो जानता था अगर उसने ऐसा कुछ किया ना तो उसके बाद में जो रेयांश के लिए वहाँ पर उन्होंने चारा फेंका था वह उसके अंदर फंसेगा ही नहीं। विपिन की बात सुनने के बाद में आदर्श ने भी अपना सिर हिला दिया, हालांकि वो थोड़ा बहुत चिंतित भी था। तो चिंता देखकर विपिन ने कहा, आपको ऐसे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि रेयांश चाहे कितना ज्यादा शक्तिशाली क्यों ना हो, हालांकि अगर वह पवेलियन मास्टर चंद्रन से नीचे था तो इसका मतलब यह था कि उससे निपटना इतना ज्यादा अधिक कठिन भी नहीं होगा। और इसके अलावा अगर वो हमारे काबू में भी नहीं आता है ना और अगर हम उसको थोड़ी देर रोकने के लिए कामयाब हो जाते हैं तो उसके बाद में हम कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर से कुछ लड़ाकुओं को बुला लेंगे हमारे साथ देने के लिए, विपिन ने आदर्श को समझाया। और इसके अलावा उसने पहले ही रेयांश के साथ में एक बार लड़ाई कर ली थी और रेयांश तो उसके सामने बिल्कुल टिका ही नहीं था, वह तो एक ही अंगुली के साथ में दीवार के अंदर जाकर चिपक गया था। और भले ही उसके पास में संत मध्यवर्ती स्तर की कोई कलाकृति हो, उसके बाद में विपिन को तो भरोसा था कि वो अपनी वहाँ पर रक्षा तो कर ही सकता था। तब तक तो वहाँ पे कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर से कुछ लड़ाकू भी आ जाएंगे। उसके बाद में विपिन सभी से कहता है, ठीक है, आप सभी अब आराम करिए, सब अपने अपने मन को शांत कर लीजिए। विपिन की बात सुनते ही
उन सभी ने अपना सिर हिला दिया, क्योंकि वह सभी जानते थे कि अभी थोड़ी देर बाद में उनके सामने एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई आने वाली है, जिसके अंदर उन्हें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। इसी वजह से उनके लिए अच्छा होगा कि वह अभी अपनी एनर्जी को बचा कर रखे। बहुत समय बाद चंद्रमा अब पश्चिम की तरफ अस्त होने लगा था। वहीं अब विपिन अपनी जगह पर ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे कि उसने कुछ भांप लिया था, और वह जल्दी से बोला वह यहाँ पर आ चुका है। विपिन की बात सुनते ही सभी के सभी सतर्क हो जाते हैं और सभी अपनी आंखें सिकोड़े विपिन से पूछते हैं। अपनी आंखें सिकोड़ लेते हैं और उसके साथ में अपनी आध्यात्मिक धारणा को एक्टिवेट कर लेते हैं। हालांकि कुछ देर छानबीन करने के बाद में उन सभी को कुछ भी नहीं मिला। प्रिंसिपल विपिन, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिला। हम लोगों ने भी अपनी आध्यात्मिक धारणा के साथ में स्कैन किया था। विपिन ने कहा, अरे वो यहीं पर ही है, वह इस घर के अंदर पहले से ही आ चुका है। विपिन ने उन सभी से कहा, वह ऊपर से नहीं आया, वह अभी जमीन के अंदर से आ रहा है और वह अभी वहीं पर ही देख रहा है। क्या भूमिगत? लेकिन जहाँ विपिन ऐसे कह रहा था, वहीं दूसरी तरफ विपिन की बात सुनने के बाद में सभी की दृष्टि पूरी तरह से ओझल हो गई। उन्हें आंखों के सामने अंधेरा होने लगा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार विपिन क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि वो सभी जानते थे कि आध्यात्मिक धारणा किसी भी बाधा, किसी भी चट्टान के आर पार देख सकती थी। हालांकि इसकी भी एक सीमा हुआ करती थी। इसी वजह से जमीन के नीचे हुई घटना या कोई भी चीज को पकड़ने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हुआ करती थी। और फिर भी विपिन ने यहाँ पर उस सामने वाले व्यक्ति को पहचान लिया था कि वह कहाँ से आ रहा था। क्या वो वास्तव में एक इंसान है, या फिर उसकी आंखें अभी जमीन के नीचे लगी हुई है, या फिर प्रिंसिपल विपिन आपके पास में एक्स्ट्रा जोड़ी आंखें हैं, तो क्या आप मुझे भी दे सकते हैं? उन सभी को इस तरह से असमंजस में देखने के बाद में विपिन ने कहा, वह अभी सावधानी से आगे बढ़ रहा है और उसने अपने भूमिगत गोता लगाने के लिए अपने पास की एक गुप्त टेक्निक का उपयोग किया है, जिसकी वजह से वह हमारी सबकी दृष्टि से अलग है। उसकी जो सारी सारी चालें हैं ना, वो पूरी ही सूक्ष्म है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि वह वहाँ है। उसके बाद भी विपिन उनको समझाना बंद करता है और उन सभी से कहता है, ठीक है, जल्दी चलो, उसको पकड़ना है। जैसे विपिन ने ऐसा कहा ही था, सभी के सभी खिड़की से बाहर निकल गए थे। जब विपिन जिंक सिटी के पॉइजन होल के अंदर था, तो वहाँ पर स्टोन लिफ्टिंग भी आया था और उसने भी इसी तरह के गुप्त कला का यूज किया था ताकि वह भूमिगत गोता लगा सके। इसी वजह से विपिन ने इस बार कोई भी ढील नहीं बरती थी, क्योंकि उसको पहले से शक था कि रेयांश शायद राक्षसों से मिला हुआ है। इसी वजह से उसने पहले से ही भूमि के अंदर भी अपनी धारणा को फैलाया हुआ था। जल्द ही सभी नवोदित के उस घर के आंगन के अंदर उतर जाते हैं और सभी अपनी अपनी पोजीशन के ऊपर चले जाते हैं। उनको अपनी पोजीशन के ऊपर ले जाने के बाद में विपिन ने जल्दी से अपने स्टोरी रिंग के अंदर से बहुत सारे फॉर्मेशन फ्लेक्स को बाहर निकाला और उन सभी को उड़ा दिया। सभी अपनी अपनी जगह पर जाकर लग जाते हैं और उसके बाद में विपिन ने अपने पैर को जोर से जमीन के ऊपर पटका और कहा, चलो बहुत हुआ, अब बाहर आओ। पैंग! जैसे ही ऐसा होता है, जमीन अचानक से तेजी से हिलने लगती है और जल्द ही जमीन के अंदर से एक आकृति को बाहर निकालकर फेंक दिया जाता है। उनके सामने जो व्यक्ति खड़ा था, उसने ऊपर से नीचे तक काले वस्त्र पहने हुए थे। हालांकि यहाँ पर सभी की सभी जो धारणाएं थी, वह अथाह स्तर तक पहुंच चुकी थी। इसी वजह से चाहे से वो कोई सा ही कपड़ा क्यों ना पहन ले, वह सभी उसकी आत्मा का पता लगाकर ये पता लगा सकते थे कि आखिरकार उनके सामने कौन है। रेयांश, आज तुम नहीं बचने वाले, तुमने यहाँ पर बहुत ही बड़ा गुनाह किया है। आदर्श का चेहरा बहुत ही बुरी तरह से काला पड़ चुका था और उसका गुस्सा इतना हद तक पहुंच चुका था कि बिना कुछ सोचे समझे उसने जल्दी से रेयांश के ऊपर अटैक कर दिया। अचानक से उसकी एनर्जी बहुत हाई लेवल तक बढ़ जाती है और अभी वह रेयांश के टुकड़े टुकड़े करने के लिए आगे बढ़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ ये पता चलते हैं कि बाकी सभी लोग उसके लिए भी यहाँ पर घात लगा के बैठे थे। रेयांश के सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो जल्दी से अपने सामने जो अटैक आ रहा था उसको दूर करने के लिए एक अटैक चलने की कोशिश करने लगता है। हालांकि जिससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उससे पहले ही वह अटैक आकर उसके हाथ के अंदर घुस जाता है